वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा भाई, ये सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अदब से रिलेटेड है, ये लिटरेचर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें, एक तो हम डॉक्टर साहब से शायरी सुनेंगे और दूसरा आज दास्तान भी है। दास्तान गोई में बहुत बड़ा नाम जी हो तो किसी का हो, हमारे पास बदर साहब। अच्छा, दास्तान गोई में ना सफ़ेद शलवार कमीज़ और पजामा कुर्ता और ख़ास तौर पे जिस तरह ये सामने इसके सारे बटन हैं, फ्रंट से ओपन है, ये रीज़न वही है ऑलमोस्ट जो कैट वॉक पे आप देखते हैं ना कि जो कैट वॉक करते हैं या करती हैं मॉडल्स, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं बिल्कुल पोकर होते हैं जी। ऐसे हारून साहब, हाँ ऐसे ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे चले पहले ये बताएं ऐसे क्यों होते हैं? आपको पता है? आपने तो फैशन शोज किए हैं। यस। आपको पता है कि वो स्पार्ट क्यों होते हैं? किथे तू यस केड़ा क्यों कीता यस मैं कीता हर गल नु यस नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਤਾ ਯੈਸ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਯੈਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾरून ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਬਸ 700 ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦੀ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਆਏਂਗੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਥੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਥੁੱਕਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੱਪੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਤੌਲੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੌਲੀਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਵਹਾ ਭਲਾ ਕਿਦਾਂ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੌਲੀਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੰਗ ਵੇਖੀ ਉੱਡਦਾ ਕਿੱਡਾ। हारून साहब मैं भला की करना आया सी? आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा जी। कि हम डॉक्टर साहब से शायरी सुने। पता नहीं अच्छे आ जाओ जी डॉक्टर साहब। पंजाबी के चंद अशार आपकी नजर करता हूँ जी। एडी भी मजबूरी क्यों सी, सेल्फी रोज जरूरी क्यों सी। आहा, वाह वाह। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ मोहब्बत नहीं हैगी, थोड़ी रह गई, सुन लो। अगले शेर दा मिसरा सुनो कि मैं बदमाश है बनदा फैर है। वाह 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 वाह। मारी उन्हें घूरी क्यों सी। हाय 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 हाय। और प्यो दा ना ताजीमुल ईमा। वाह वाह, प्यो दा ना ताज़ीमुल ईमा, मुंडे दा ना झूरी क्यों सी। वाह वाह। एडी भी मजबूरी क्यों सी। हर वारी उस ठेकेदार नू मिल जांदी मंजूरी क्यों सी। आहा, वाह वाह। गहरी बात। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ। हर वारी ओस ठेके यानी एक कोई नहीं। कोई हर वारी उस ठेकेदार नू मिल जांदी मंजूरी क्यों क्यों सी। सी। और ना ही छोले ना ही हलवा। ਵਾਹ वाह वाह वाह। दोनों चीज़ां नहीं। वाह ना ही छोले ना ही हलवा, मुड़ फिर उथे पूरी क्यों सी। आहा, वाह 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 वाह। और मलाइका शेर देखो ਜੀ ਜੀ। कि पार्लर गई सी बिल बतौड़ी। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ। पार्लर गई सी बिल बतौड़ी। बाहर आई माधुरी क्यों सी। हाय 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 हाय। बहुत आला, बहुत आला। कहदो नू सी एहो गुस्सा, रांझे खादी चूरी क्यों सी। हाय 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 हाय। वंड ते लिता दो ਦੋ बारी। ਵਾਰੀ दो वारी, हाले सड़क अधूरी क्यों सी। हाय 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 हाय। बहुत आला जी, बहुत आला जी, बहुत आला। ਦਾਸਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਈ। शो तो नंबर 1 जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ताड़ियां तो अच्छा, आओ ना जी। आप आज कौन सी दास्तान लेकर आए? एक जमाना था कि लाहौर की गलियों में ये आवाज आया करती थी कि लैना सिंह न डैना सिंह टमाटर असली गुज्जर सिंह। मगर इस बात के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इसी शहर लाहौर पर 3 बंगियों ने भी 30 साल तक हुकूमत की है। बिल्कुल। महाराजा रंजीत सिंह से पहले एक 30 साल का दौर हुकूमत था जिसको बंगियों का दौर कहा जाता था। तो लेकिन ये इक़्तिदार उनके हाथ कैसे लगा मैं बयान करता हूँ कि अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर 9 मरतबा हमला किया। लेकिन जब भी अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से लाहौर पर हमला करने के लिए निकलता तो पीछे उसका तख्ता उलटने के लिए उसके दरबार में साजिशें शुरू हो जाती थी। तंग आकर उसने लाहौर को एक बंगी सरदार लैना सिंह के हवाले कर दिया। लैना सिंह थोड़ा समझदार आदमी था, उसने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल इक़्तिदार कर लिया।
उसके एक दोस्त का नाम सूबा सिंह था और एक का नाम गुज्जर सिंह था। सिखों की 12 मिसलें हैं, उनमें एक मिसल है बंगी मिसल, ये उसके सरदार थे, इसी वजह से इनको बंगी कहा जाता है। तो इन तीनों सरदारों ने लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया और जो बाहर से हमला आवर आते थे उनके लिए उन्होंने खिराज मुकर्रर कर दिया कि भाई लूट मार मत करो, तुम अपना खिराज लो और यहीं से वापस चले जाओ। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत बुरे तरीके से हुकूमत चलाई। फिर महाराजा रंजीत सिंह आए और उन्होंने इनको भगाया और लाहौर पर, तख्ते लाहौर पर कब्जा किया और फिर सिख दौर शुरू हुआ। यहाँ पर केला गुज्जर सिंह का जिक्र आया है तो मैं यहाँ पर एक हस्ती का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि लाहौर होटल के पास जहाँ पर मोटरसाइकिलों की मार्केट है, वहाँ पर दाएं जानिब एक गली के अंदर एक बुजुर्ग हस्ती का मज़ार है। उनका नाम है शेख मूसा आहनगर। वो ज़ात के लोहार थे, मतलब वो लोहारों के पीर हैं और वैसे वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। उनके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। उनका जो मशहूर किस्सा है वो आपकी नज़र करता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि शेख मूसा अपनी दुकान पर बैठे थे और भट्टी गर्म करके अपना वो औजार बना रहे थे। तो वहीं पर किला गुज्जर सिंह में ही एक बड़ी हसीन औरत रहा करती थी, हिंदू औरत थी लेकिन बला की हसीन थी, पूरे शहर में उसके हुस्न के चर्चे थे। जो एक बार देख लेता था पर उसको देखता रह जाता था। तो साहब क्या हुआ कि वो औरत अपने चरखे का तकला सीधा कराने के लिए शेख मूसा की दुकान पर आई। तो शेख साहब ने उसके हाथ से तकला लिया और अपने ख्याल में ही भट्टी में झोंक दिया और भट्टी चलाने लगे। मगर जैसे ही शेख मूसा की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसको देखते ही रह गए। अब वो तकला भट्टी में तपकर लाल सुर्ख हो गया था, मगर शेख मूसा उस औरत के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उस औरत को बहुत अजीब लगा। तो उसे ये लगा कि शायद इस लोहार के दिल में, इसकी नीयत में कोई खोट आ गई है। तो बड़े तंजिया अंदाज में कहने लगी कि शेख मूसा, वैसे तो तुम्हारी पाकीज़गी और पाक दामनी के चर्चे पूरे शहर में हैं, मगर तुम्हारी नज़रें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ ऐसा? आप काफ़ी देर से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहे हैं, ऐसा क्या है मेरे चेहरे में और तुम्हारे दिल में क्या है? तो शेख मूसा कहने लगे मेरे दिल में कुछ नहीं है बीबी। मगर उस औरत ने कहा नहीं शेख मूसा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुमने मुझे गलत नज़रों से देखा है। शेख मूसा को जलाल आ गया, कहने लगे अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये तकला जो भट्टी में तप कर लाल सुर्ख हो गया है, इसे मैं अपनी आंखों में फेर लेता हूं कि जिन आंखों ने तुम्हें गलत नजरों से देखा है वो आंखें यहीं पर जल कर भस्म हो जाएं। इतना कहने के बाद शेख मूसा ने भट्टी के अंदर से वो लाल सुर्ख तकला निकाला और अपनी आंखों में सुरमुचू की तरह फेर लिया। शेख मूसा की आंखों को तो कुछ नहीं हुआ, मगर वो तकला सोने का हो गया। जैसे ही उस औरत ने देखा तो शेख मूसा के पाँव में गिर गई और फिर सारी जिंदगी लौटकर अपने घर वापस नहीं गई। वाह। सारी उम्र उसने शेख मूसा की खिदमत में गुजारे, वहीं पर उसका इंतकाल हुआ। आज भी आप उनके मज़ार पर जाएं तो शेख मूसा के कदमों वाली साइड पर उस औरत की कब्र है। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। रहे राम अल्लाह। वाह, जो ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। नहीं 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 नहीं, वो मैं मारूंगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।